ये मूल रूप से ग्राम विष्णु भगवान पाठक जी मैनेजर सेफ्टी के पद से ये रिटायर हुए वर्ष 2006 में। इधर देखिए भैया। आगे से जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। को पिरोने का काम किया वो केरल के उस ब्राह्मण ने ही किया है। ये हमको ध्यान देना पड़ेगा कि बीच में समाज का ज्ञान धन है, और जब जब दिल्ली में बैठा शासक पथभ्रष्ट हो जाएगा तो कुलीन ब्राह्मण वो अपना समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और धर्म के लिए वाहक बनेगा। हम देखते हैं जब नंद साम्राज्य में धनानंद अपना राजपूत से ध्वस्त हो गया तो उसको चाणक्य ने शुद्धिकरण करने का काम किया, चंद्रगुप्त मौर्य को उद्भासित करने का काम किया। जब मध्यकालीन इतिहास में जब अकबर और मुगल हमारे यज्ञोपवीत को तोड़ते थे तो ब्राह्मण यज्ञोपवीत के लिए और शिखा के लिए अपने धड़ को, अपने गले को कटाते थे, और परिणाम स्वरूप राम तीर्थदास और छत्रपति शिवाजी महाराज खड़ा हुए। जब दिल्ली में अंग्रेजों का शासन हुआ तो 1925 में चित्पावन ब्राह्मण ने विजयदशमी के दिन वो अपना सनातन धर्म के लिए और शक्ति को उद्भासित किया। और यही कारण है कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जाति धर्म कुल धर्म शाश्वत सनातन। जाति का धर्म और कुल का धर्म शाश्वत है, सनातन है। हमें अपने जाति के धर्म को और कुल के धर्म को, सनातन को, उसकी रक्षा करनी है, तब ये राष्ट्र और ये सनातन धर्म का रक्षा हो पाएगा। सबसे पहले भगवान परशुराम के बारे में हम लोगों को कुछ जानना चाहिए। हम लोगों के 10 अवतार, विष्णु के 10 अवतार बोले जाते हैं। जैसे प्रथम अवतार मत्स्य, उसके बाद कूर्म, वराह, फिर उसके बाद नरसिम्हा, फिर वामना अवतार, और उसके बाद जो है हमारे भगवान परशुराम छठे अवतार के रूप में है। 7वें अवतार के रूप में राम जी हैं, 8वें अवतार के रूप में भगवान कृष्ण, 9वें अवतार गौतम बुद्ध और 10वें अवतार कल्कि अवतार। मैं आपको बता दूं, एक व्यक्ति ने, मैं नाम नहीं लूंगा, एक व्यक्ति ने क्षत्रिय जाति से ही थे, उन्होंने कुछ उपहास में कुछ बातें कही। इतिहास का नॉलेज कम था और आध्यात्मिकता की भी नॉलेज कम थी, तो उन्होंने कहा कि भाई आपका ओरिजिन कहाँ है। तो मैंने बताया कि भाई देखिए, ओरिजिन हिस्ट्री एक चीज होता है और एक हमारा एपिक है, जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है, उसकी कई बातें एक होती है, दूसरी होती है। आप दोनों बातों में किस बात पे चर्चा करना चाहते हैं, आप मुझे बताइए। तो उन्होंने बोला नहीं, ऐतिहासिक तौर पे बताइए। तो मैंने बोला कि ऐतिहासिक तौर पे ब्राह्मण का और हम लोग जो अयाचक ब्राह्मण हैं, दोनों का, इसकी हिस्ट्री बहुत पहले से लिखी हुई है। आप जैसे पुष्यमित्र शुंग जो है 185 ईसा पूर्व में उसने मौर्य शासन का कमान संभाला था। वो ब्राह्मण राजा था और वो राजा के रूप में स्थापित होकर के पूरा जब वर्ल्ड बुद्धिस्ट हो चला था, पूरे बुद्धिस्ट वर्ल्ड को उसने पूरे पुनः सनातन धर्म की तरफ स्थापित किया। आज इस पूरे भारतवर्ष में अगर आपका यह सनातन धर्म यहाँ पर उपस्थित है तो कहीं ना कहीं उस पुष्यमित्र शुंग नामक उस ब्राह्मण राजा का देन है। तो ये ऐतिहासिक रूप से ये प्रमाणित चीजें हैं और इसके बहुत सारे अभिलेख, शिलालेख आपको बहुत विभिन्न जगहों पर मिल जाएंगे। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, तो भगवान राम कौन थे? तो मैंने बताया कि भगवान राम विष्णु के 7वें अवतार थे। तो 7वें अवतार भगवान राम थे
तो पहले आपको यह भी जानना चाहिए कि उसके पहले 6 अवतार कौन कौन हुए। तो मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिम्हा, और 5वां अवतार जो था वो वामना अवतार था, वो भी ब्राह्मण कुल का था। आपको यह जानना चाहिए। और वामना अवतार जो था उसके बाद 6ठा अवतार जो था वो भगवान परशुराम थे, वो भी ब्राह्मण कुल के थे। तो इसलिए आप इस तरीके से अगर बोलेंगे तो उस तरीके से भी मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं कि आपको यह जानना चाहिए, किसी पर अननेसेसरी, किसी पर व्यक्तिगत प्रहार, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। आप सबको एक दूसरे का सम्मान करना है। भगवान परशुराम इसी बात के द्योतक हैं कि उन्होंने जो 21 बार क्षत्रिय विहीन करने की का प्रसंग आता है, यह कुछ नहीं, सबसे पहली बात है कि जो भी निरंकुश हो जाएगा शासन व्यवस्था में, उसको समाप्त करने के लिए, एक समता मूलक समाज बनाने के लिए एक ऐसा ब्राह्मण हमेशा पैदा होता रहेगा जो फरसा लेकर के वैसे निरंकुश लोगों का संहार करता रहेगा। यह बात अटल सत्य है और परशुराम भगवान चिरंजीवी हैं, ये इस बात को आप सभी जानते हैं। तो अभी भी परशुराम जीवित हैं, इस बात को आप सभी लोग मान लें। और ये आपकी आत्मा में, हमारी आत्मा में, कहीं ना कहीं सभी की आत्मा में, हमारे ब्राह्मण कुल के एक एक व्यक्ति की आत्मा में वो चिरंजीवी हैं, जीवित हैं। आप यही मान के चलें और कभी भी गलत चीजों का प्रतिकार करें, गलत चीजों का विरोध करें और सही चीजों के लिए आप अपना फरसा बिल्कुल अपने हाथ में थामे रहें। मैं आप सबको अपने फरसे को हमेशा, कमल भैया जैसे लोग और जो भी यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, उस फरसे को धार दिए रहने का हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार देता हूँ। परशुराम द्योतक हैं रोज के, जोश के, धर्म के, समाज। सबसे मुख्य आपको बता दें कि एकत्रीकरण एक विषय होता है और सब जानते हैं कि 30 तारीख को भगवान परशुराम जी का प्रकटोत्सव था। अलग अलग संगठन हैं, जैसे अलग अलग नदियां होती है और जाकर समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी तरह से ब्राह्मण समाज ने एक मंच को चुना। विगत साल हम लोगों ने परशुराम जन्मोत्सव के बैनर तले भव्य कार्यक्रम आपका रीगल मैदान में किया था। इस वर्ष भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम जरूर हुए, लेकिन उसका समन्वित रूप, और बोलते हैं ना कि किसी भी संगठन का ये होता है कि आप सामान्य उद्देश्य, समन्वित प्रयास और कार्य विभाजन, तो उसी उद्देश्य के निहित एक कार्यक्रम आज जो हुआ, हम अपने जो हमारे अग्रज हैं, जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, उनको सम्मानित करना, एक मंच तक ला करके अलग अलग जो कार्यक्रम हुए भगवान परशुराम जी को समर्पित था, पूजा अर्चन और जो भी विषय था, संगोष्ठी वगैरह हुआ। लेकिन आज जो था, हम अपने विरासत को आज सम्मानित किए, अपने अग्रजों को सम्मानित किए और ये एक अद्भुत कार्यक्रम था। जैसा कि आपने देखा होगा एक मंच पर एक इस कार्यक्रम की और विशेषता मैं बता दूं, सब लोग कहते हैं कि हमारे जो ब्रह्मर्षि समाज है कहीं ना कहीं वो भी परशुराम वंशीय है और ये विवाद हमेशा से रहता है। लेकिन उस विवाद को आज हम लोगों ने इस मंच से समाप्त करने का प्रयास किया और दोनों ही समाज के अग्रणी लोग इस मंच पर एक साथ दिखे, एक साथ आए और हम लोगों ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ये तीनों उद्देश्यों को एक साथ लेकर चलने का आज निर्णय लिया। अपना परिचय दें। मेरा नाम धनुर्धर त्रिपाठी और एक ब्राह्मण समाज का मैं जब पहला गठन हुआ था 2014 में, तो मैं उसका पहला अध्यक्ष था। देखिए, आज परशुराम जन्मोत्सव जो मनाया गया और आज इस शहर का हमको लगता है कि अंतिम दिन है जो आज परशुराम जन्मोत्सव मनाया गया। जितना भी हम लोग का ब्राह्मण समाज का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था वो आज अंतिम है। हम लोग आज पहली बार ऐसी हुई है जो जमशेदपुर में परशुराम जन्मोत्सव के दिन ब्राह्मण के साथ साथ ब्रह्मर्षि समाज को भी जोड़ा गया और साथ में जोड़ करके इस संगठन को मजबूत बनाने का कोशिश किया जाएगा। वैसे तो ये मजबूत हमारा संगठन है ही, लेकिन फिर भी इनके साथ हम लोगों ने ब्रह्मर्षि समाज को जोड़ा
और जोड़ करके ये संवाद देना चाहते हैं कि भाई हमारे ही वो भी वंशज हैं और एक साथ हम लोग मिल करके कोई भी अच्छा काम करें। और जहाँ तक यंग जनरेशन की बात है, यंग जनरेशन ही आज के समय में कल के भविष्य हैं। जो यदि आज अच्छी तरीक़ा से काम करेंगे, इसमें भाग लेंगे, वो आगे चल के हमारे संगठन को मजबूती देंगे। राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम है और परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पे जितने भी परशुराम बंधु हैं सबको एकत्रित करके जितने हमारे समाज के बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपने क्षेत्रों में कुछ ख्याति अर्जित की है उनको सम्मानित किया गया और कुछ होनहार लोग जो अभी बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल किए हैं उनको हम लोगों ने सम्मानित किया और इस मंच के माध्यम से भगवान परशुराम को याद किया गया और उनकी जो भी जीवनी है उसके बहुत वक्ताओं की तरह प्रकाश कर रहे हैं।